हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसका एक जो तीसरा पेपर जो है समान ज्ञान का, तो उसमें जो है आपके अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको कम से कम एक अनुच्छेद पूछे ही जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। और मुन्ना भाई जो है उसने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा भी था कि राहुल भाई आप अनुच्छेद के बारे में बताइए। तो चलिए आज हम अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महावादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो ये आपको बताया गया है आर्टिकल 76 पे, अनुच्छेद 76। इसकी जो नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान सभा को आत्मा कहा गया है? संविधान सभा को संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान यहाँ छूट गया था, संविधान की आत्मा कहा गया। तो उसमें कहा गया है 32 आर्टिकल में, अनुच्छेद 32। और किसने कहा था? तो इसने कहा था भीमराव अम्बेडकर जी ने। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? देखिए, पहले अस्पृश्यता होती क्या वो पहले जान लीजिए। जो अस्पृश्यता होती है किसी के साथ भेदभाव करना या भेदभाव जो किया जाता है, तो अब वो भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है, उसे ही अस्पृश्यता कहते हैं। जैसे कहा कि पहले निचली जाति के लोगों के साथ आप बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, उनके साथ भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब संविधान ने इस कानून को हटा दिया है। तो ये जो है आर्टिकल 17 में है, अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो होगा अनुच्छेद 52। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो है आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। और किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? तो लगाया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांसद का उल्लेख है? तो आपका जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, अनुच्छेद 76। हेलो दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वित्तीय आपातकाल का जो संबंध है वो है आर्टिकल 360। इसको एक दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि अब तक भारतीय संविधान में किस आर्टिकल को इस्तेमाल एक बार भी नहीं हुआ है? तो है 360। 360 का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, जब वो पूरे जीरो हो जाती है तो उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो आज अभी तक भारत की खुशकिस्मती है कि अभी तक ये स्थिति अभी तक भारत में नहीं है, कभी आई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 के ऊपर। वित्तीय आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह है आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। ये 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, 5 वर्षों के लिए, और राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यानी मान लीजिए कोई भी आप ऐसा काम कर दे जो कानून की नजर में गलत है, तो उस पर आप राष्ट्रपति के पास एक क्षमा याचना के लिए पत्र दे सकते हैं कि सर मैंने ऐसे कोई गलती नहीं की है। तो उस पर वो राय विचार करते हैं। अगर आपको उन्हें लगता है कि नहीं ये इंसान सच में गलत नहीं किया है, तो उसको आप वो क्षमादान की शक्ति दे देता है। या हो सके उन्हें लगता है कि कभी कभी नहीं, इस इंसान की लाइफ को है
उसे फांसी की सजा ना दे के उसको आप उम्र कैद की सजा में भी वो तब्दील कर देते हैं। तो जो उनको ये शक्ति जो प्राप्त होती है वो होती है आर्टिकल 72 के तहत, अनुच्छेद 72। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं देवनागरी होगी? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारी जो भाषा होगी वो हिंदी होगी एवं देवनागरी होगी? तो कहा गया है अनुच्छेद 343 में। कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये कौन से भाग से संबंधित है, तो ये आपको भाग है 17। हाँ, जब भारतीय संविधान बना तो उस टाइम जो टोटल जो भाग थे वो 22 भाग थे, और अभी जो वर्तमान की अगर बात करें तो इसमें टोटल 25 भाग हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 11 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 148 पे। हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है कि इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो इनका जो कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। या 6 वर्षों का हो या फिर या 65 साल की जो आयु है प्राप्त कर चुके होते हैं। 65। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। भारतीय संविधान में अब तक किस अनुच्छेद का उपयोग नहीं हुआ है? तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जो आर्टिकल 360 है, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का जो है अभी तक एक बार भी भारत में इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 के ऊपर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो भारत में 2 लोकसभा होती है, जैसे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक संसद। जो लोकसभा के जो बारे में बताया गया है आर्टिकल 81 में बताया गया है, अनुच्छेद 81। क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 ईयर्स, 25 साल। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया? तो आपको जो बताया गया है अनुच्छेद 368। अब बोला क्योंकि पूछा जाता है कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो एक जो किया गया है अनुच्छेद 352 में किया गया है। जैसे कि आपको पता है जो 352 जो है एक आपातकाल है। तो पूछा जाता है कि जो आपातकाल है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? यानी ये कहा गया है कि जो भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यानी उसमें बहुत से जो राज्य होंगे, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे। तो कहा गया है अनुच्छेद 1 में। यानी हमारे देश का जो पहला जो अनुच्छेद है, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, उसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भारत जो होगा एक राज्यों का संघ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? यानी जो होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बताया गया है वो है आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो जो आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 63। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 19 के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी मान लीजिए अगर राष्ट्रपति के ऊपर अगर उसे हटानी है अपनी पोस्ट से तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और ये जो ये है आर्टिकल जो है ये आपका 61 है,
अनुच्छेद 61, ये जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका। चलिए आज ये हमारे क्लास का ये आज अंतिम प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है? यानी जो पहले संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसे 40वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में उसे हटा दिया गया है। तो अब इसके जो आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 301 का ए में रखा गया है। हाँ, ऐसे हटाया कब गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नाइनटीन 78 में। तो दोस्तों जितने भी जो है आज मैंने 20 सवाल आपको जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद के होते हैं मैंने वो आपको करवा दिए हैं। यार मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कम से कम एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे क्या कि हर एक टीचर को खुशी होती है कि अब आने वाले समय में और भी अच्छा अपने लिए बेहतर करे।